शान्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि इस दुनिया में लोग बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए कमेंट ज़रूर किया जाएगा, चाहे वो काम अच्छा हो, खराब हो, सामने वाले से संबंधित हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, कमेंट हर कोई करेगा। अगर भारत मैच जीत जाए तो बोलेंगे और जल्दी जीत सकते थे, हार गई तो क्या खेला है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कमेंट करने की। कमेंट कोई ना करने बोले तो भी आप करते हो। अच्छा, कई लोग होते हैं जो मुंह से नहीं बोलते, दिमाग में चलते ही रहता है। तो ये जो कमेंट्स का सिस्टम है लाइफ में, उससे कैसे बचें और जब करना हो कमेंट्स तो कैसे करें, इस बात को आज अपन को नीति में समझना चाहिए। ये जो मैंने अनुभव किया है कि लोगों को एक दूसरे पर कमेंट करने में बड़ा अच्छा लगता है। आप मंदिर से आए हो धोती पहन के, पीली रंग की क्यों है? आप शर्ट पहने हो, ये चेक वाली शर्ट क्यों है? आपका घर तो बहुत अच्छा है, ये जो बाहर आपने ब्लू कलर का पेंट करा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। आपसे कोई पूछ रहा है क्या? हमने आपसे पूछा क्या? नहीं पूछा ना। महाराज जी आपका चश्मा जो है बहुत अच्छा, बस गोल्डन नहीं हो, मेहंदी रंग का होना चाहिए। अरे चश्मा मेरा है, मैं लगा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या आपसे? जब कोई नहीं पूछ रहा है तो कमेंट क्यों कर रहे हो? लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है, लोगों को एक दूसरे पर कमेंट करने बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है कि मतलब आज अपन ने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है। आपको हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर आप हर कमेंट का जवाब देते हैं तो आप मूर्ख लोगों की श्रेणी में आते हैं। बचपन के एग्जाम याद करना, फिल इन द ब्लैंक्स आता था, है ना, एनी 5, वहां 8 लाइन है, उनमें से 5 लाइनों को लिखना है। समझदार व्यक्ति 5 ही लिख के आता है, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल होते ना, एक्स्ट्रा, वो 8 लिख के आता है। अब उसके बाद नियम होता है टीचर का, शुरू के 5 चेक करेगी, 3 काट देगी, सही हो चाहे गलत। तो एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल ना बने, मतलब आपकी भाषा में बोले ज्ञानचंद ना बने। अगर कोई आपको कमेंट भी करे तो उसको रिप्लाई करना है कि नहीं करना, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हर बार हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ कमेंटों को इग्नोर भी करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक पति पत्नी बेचारे गरीब थे, तो उनके पास एक गधा था, सवारी के लिए गधा। एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए गधे पर बैठ के जाते थे। तो गधे पर बैठ के जा रहे थे, दोनों एक साथ बैठे थे। एक आदमी ने बोला बताओ, दया नहीं आ रही, एक जानवर पे दोनों के दोनों बैठे हैं। पति उतर गया, चलो भैया ठीक है भैया, सही कह रहा है आदमी। थोड़ी आगे बढ़े, बोले देखो जोरू का गुलाम, देखो जोरू का गुलाम, पत्नी को बैठाया है, स्वयं नीचे चल रहा है। पत्नी उतर गई, पति बैठ गया। अब थोड़ी और आगे बढ़े, फिर लोग कहते देखो आजकल की पंचम काल की सीता, पति को पंचम काल के रावण जैसे पति पत्नी को तो पैदल चला रहे हैं और स्वयं बढ़िया ठाठ से चल रहे हैं, बिल्कुल दया नहीं है। बेचारी अबला स्त्री को चला रहे हैं, अब क्या करें? सो दोनों उतर गए। अब गधा खाली, दोनों पैदल चल रहे हैं। फिर अगला कहता है
इनसे बड़ा मूर्ख क्या होगा, ये गर्मी है, सवारी साथ में है, बैठ नहीं रहे। तो उनने सोचा चलो भाई एक काम करो, अपन गधे को उठा लेते हैं। सो दोनों ने मिलकर गधे को सिर पे रख लिया। आगे गए तो फिर एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि कैसे पागल लोग हैं, गधे को सिर पे रखे। छठवीं बार में जाके उनको समझ में आया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर छठवीं बार में समझ में आया, वो दोनों फिर बैठे गधे पर और चलते रहे। अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है, सो बेस्ट ऑप्शन इज इग्नोरेंस। अगर आपने इग्नोर कर दिया, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कमेंट करने की इच्छा तब होती है जब उस कमेंट को आप अपना मानते हो। आप कमेंट को अपना मानो ही नहीं ना। आपने कमेंट को अपना नहीं माना तो कोई बात ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, 4-5 दोस्त खड़े थे और एक लड़की स्कूटी थी, उस समय स्कूटी चलती थी, बड़ी स्पीड से निकली और दोनों पैर नीचे, साइड स्टैंड भी खुला, साइड के जो फुट रेस्ट के थे वो भी खुले, पीछे लाल लाइट जल रही, ब्रेक भी दबाई, पैर भी घसीट रहे। तो धीरे से 4 लड़कों में से एक ने कमेंट कर दिया, पिताजी ने पूरे पैसे दिए, पैर ऊपर रख लो। तो लड़की 100-150 मीटर आगे गई, उसने गाड़ी मोड़ी। जैसे उसने गाड़ी मोड़ी, जिसने कमेंट किया था वो बचा, बाकी सब भाग गए। वो लौट के आई, कहती मेरे बाप ने पैसे दिए कि तेरे बाप ने? बोले मेरे पिताजी ने पैसे दिए ना, तो लोग की टेंशन हो रही है, रखूं नहीं रखूं। आप देखो, अगर वो कमेंट नहीं करता तो कमेंट सुनने नहीं मिलता। और जब आप कमेंट करते हो, उसका रिप्लाई आता है, तो आपको अकेले फेस करना पड़ेगा, सब बाकी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो कमेंट करें क्यों? और दूसरी बात, हर कमेंट का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। अगर आपने उस कमेंट को इग्नोर किया है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है इग्नोर कर देना। और इग्नोर करने के बाद एक और कूलेंट, मुस्कुरा दो। कोई आपसे कह रहा है कि तुम में दिमाग नहीं है, तुम मूर्ख हो, सिर्फ मुस्कुराओ, कुछ मत कहो, सिर्फ मुस्कुराओ, कुछ मत करो। क्योंकि आपने जहां कमेंट किया और आपने, किसी ने कमेंट किया और आपने उसका रिप्लाई दिया, रिप्लाई करने से सामने वाले को ताकत मिलती है। किसी ने कोई आप पर आक्षेप किया, कटाक्ष किया और आपने रिप्लाई किया, उसको ताकत मिलती है, फिर वो एक नया रिप्लाई करेगा, फिर आप एक रिप्लाई करोगे, ये वाक युद्ध चलता रहेगा। और ये वाक युद्ध एक दिन थल युद्ध में बदल जाएगा। सो इग्नोरेंस। खिलाड़ी मैदान में खड़ा है और हजारों की पब्लिक चिल्ला रही है, हजारों की पब्लिक चिल्ला रही है, पब्लिक क्या करेगी? खिलाड़ी क्या करेगा? खिलाड़ी अगर एक एक को रिप्लाई देने जाएगा तो खेलेगा कब? वो अपना खेल दिखाता है, उसके खेल से सब शांत होता है। कमेंट नहीं करना। लाइफ में जहां जहां आपने कमेंट किया वहां आप छोटे हो गए हो, और अगर आपने किसी का कमेंट का जवाब दिया है तो आप दुखी हो गए हो। सो वाई टू से, कहें क्यों, करें क्यों ना। मेरा मानना है कि आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, अच्छा काम करें, बुरा काम करें, कुछ लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे। आपको जो सही लगे वो करें। ये नीति जो है मेरे बहुत जीवन का अनुभव है। आप कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। आप कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। जवाब देने की अपेक्षा, अगर आपका काम सही है, अपने काम में लगे रहें। ओम इग्नोराय नमः। क्यों जवाब देकर के अपनी शक्ति क्यों छीन करें? क्यों हम रिप्लाई करें कि ऐसा नहीं ऐसा है? क्यों कहें? देखो, जो कमेंट कर रहे हैं उनसे अलग कहना, और जो जिनके लिए कमेंट हो रहा है उनसे अलग कहना है। जो जिनके लिए कमेंट हो रहा है उनसे बात कर रहा हूं कि अगर आपने रिप्लाई दे दिया है तो अपन एक स्टेप पीछे हो गए। कहें क्यों? कहें क्यों? अपन सिर्फ करें, और लोगों के शब्दों को अपना ना माने। लोगों के शब्दों को अपना ना माने। लोग
आपको जितना जानते हैं आपके बारे में उतना ही कह पाते हैं। जब कोई कमेंट करे ना तो मन में सोचना कि तुम भी हमें नहीं समझ पाओगे, कुछ पन्ने तुमने भी हमारी जिंदगी के बिना पढ़े पलटा दिए होंगे। कहने से क्या होगा, चीजें बिगड़ सकती हैं। अपन को तो माहौल ठंडा करना है और आगे अपना काम करना है। जीत के जवाब दिया तो क्या किया, और जीत से जवाब दिया तो बड़ी बात। तो अपनी लाइफ में जो कमेंट ऑप्शन है, कमेंट ऑप्शन जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी जो सोशल नेटवर्किंग की चीज़ें, उसमें कमेंट ऑप्शन रहता है। तो अपनी लाइफ में सबसे पहले कमेंट का ऑप्शन बंद करके चलें। ऐसा एटीट्यूड, ऐसा जज्बा बना के रखें। फिर भी कोई कमेंट करता हो तो रिप्लाई का ऑप्शन बंद रखें। कमेंट करने वाला एक दिन थक जाएगा, शांत हो जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। इग्नोरेंस एंड स्लाइट स्माइल, हल्की सी स्माइल देके छोड़ दो। कोई आपसे कहे कि चौंका लग रहा है, देखना आप, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कमेंट्स आते हैं। अच्छा तुम्हारे चौंका लग रहा है, चलो भैया कम से कम तो आया भी लग गया, जवाब क्यों दे। मन में आता ना कि उसको तुरंत बोल दो। जैसे किसी ने आपको छू लिया, तुरंत मन में आता है उसको जवाब दे दो। अरे जवाब मत दो, धोती बदलो। कमेंट करने से, जवाब देने से चीज़ें बिगड़ेंगी। अब किसी ने टच तो कर ही लिया है, गलती किसी की भी हो, टच तो कर ही दिया है ना, तो अपन अब कमेंट करके क्यों जिंदगी बर्बाद करें। उसको रिग्रेशन होना चाहिए कि उसने गलत किया है, आपको वो रिग्रेट हो, उसको अंदर से लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि उसने गलत किया है। हम क्यों रिप्लाई दें। इग्नोरेंस, स्माइल, और सबसे अच्छी मुझे जो लगती है, अपने काम से काम रखें, अपनी जीत पर ध्यान दें। जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान दें, और कमेंट की जगह अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो देखना जीत जाओगे। तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया उसको कमेंट करेगी। अभी चुनाव के पहले एग्जिट पोल आते हैं, नहीं देखे आप लोगों ने? अब की पार, इतना पार, उतना पार, सब खार हो गया सार। तो ये जो एग्जिट पोल है सब कमेंट्स हैं। समझ में आ गया कि एग्जिट पोल भी झूठे हैं, दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। तो जब आप कुछ ना कुछ, जब भी आप कुछ करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करेंगे, तो अपन को उनको सुनना ही नहीं है। जस्ट इग्नोर, स्माइल एंड फोकस ऑन योर वर्क। और सबसे आखिरी बात, अगर ये सब नहीं कर पा रहे हों तो कहते हैं कि एक होता है जन्मजात बहरा, मतलब वो जन्म से बहरा है, लेकिन होता है एक नीतिकार बहरा, उसको कहते हैं सुन बहरा। क्या कहते हैं? सुन बहरा। सुनना और बहरे जैसे बैठे रहना, बिल्कुल बहरे जैसे बैठे रहना। चौके में आप आना कभी, हमारे जो माताएं आहार दे चुकी उनसे बोलना आपने दे ली ना, बाहर हो जाओ, तो वो ऐसे खड़े रहती हैं। आपने दे लिए ना, अब आप दूसरों को दे लीजिए। ये सुन बहरा की सबसे बेस्ट परिभाषा, कि जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको तो बस आहार देना है। ये कितना बढ़िया ऑप्शन है, सुन बहरा। जब कोई कमेंट करे, सुनो, बहरे बन जाओ। रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई करोगे तो उसको पावर मिलेगी, और जहां आपने रिप्लाई करना चालू कर दिया उसकी पावर आपसे बढ़ती जाएगी। पावर अगर किसी की बढ़ाना हो तो रिप्लाई करो, पावर घटाना हो तो रिप्लाई मत करो। पड़ोसी अगर आपसे बोलता है कोई भी बात, आप उसको इग्नोर करोगे तो वो दूर हट जाएगा। बस यही बेस्ट ऑप्शन। जो आपका होगा वो आप पर बुरे कमेंट नहीं करेगा, जो आपका नहीं होगा वो आप पर कभी अच्छे कमेंट नहीं करेगा। तो रिप्लाई किसको देना? जो आपका अपना है उसको क्या कमेंट करना, और जो अपना नहीं है उसको सुधार पाओगे नहीं तो क्या कमेंट करना। लेकिन इन सब के बीच में आपके साथ एक डिस्ट्रैक्शन आता है लाइफ में, कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने अपने आप को वैसे ही मान लिया, अथवा लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं लोग। इसी चक्कर में, इसी उधेड़ बुन में आप अपना सब कुछ खो बैठते हो।
फिर से कहता हूं, सुन लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं ये लोग, ये सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करो। जब आप एक हाइट पर होगे तो आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा, जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से आप व्यथित क्यों होते हो? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सुबह सुबह आप घर से निकले, अर्ली मॉर्निंग मंदिर के लिए, एक व्यक्ति मिल के, बेटा तुम बहुत धर्मात्मा हो, तुम तो बहुत इतने बढ़िया हो, अच्छा व्यापार करते हो, ईमानदार हो, आप मंदिर आए, मंदिर आते आते आपकी छाती डबल हो गई, वजन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। क्यों? अच्छे आदमी, अपन अच्छे आदमी। और जब मंदिर से लौट रहे थे, दुकान खोल रहे थे, एक व्यक्ति आया, बोला कैसे व्यापारी हो, तुम्हारे यहाँ से सामान ले गए थे, खराब हो, तुम लोगों को लूटते हो, चोर हो, मक्कार हो। अब दिन भर आप यही सोच रहे हो कि मैं चोर हूँ, मक्कार हूँ। अरे उसके शब्द हैं, आप वैसे हो कि नहीं उसको क्या पता, क्योंकि उसने जितना देखा उतना ही जान पाया है ना। आप मुझे देख रहे हो तो आपको जितना दिख रहा हूँ आपको उतने की जानकारी है। अभी मेरा एक उल्टा हाथ कहाँ है आपको नहीं पता, अब उस हाथ से मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको नहीं पता। तो आपने, जिसने आपको जितना देखा उतना जाना, उतनी कमेंट करेगा। जब उसने आपकी जिंदगी की किताब अंदर तक तल स्पर्श में जाकर पूरी पढ़ी नहीं है तो आपके बारे में जानेगा क्या? और जाने ना जाने से क्या करना, उसके कमेंट से हमको क्या करना? जस्ट इग्नोर, फोकस ऑन योर वर्क एंड गिव अ स्लाइट स्माइल, दैट्स ऑल। और सबसे बेस्ट, सुन बहरा बन जाएं, जैसे कुछ जानते ही ना हो। और जो सुन बहरा बन जाते, सबसे सुखी जीवन उनका है, क्योंकि वो चीज़ों को अंदर नहीं ले जाते, रेनकोट की तरह। तो जब भी आपके मन में कमेंट्स की बात आए तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग ये आप लोगों के अंदर चल रहा है, और यही आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं ये लोग। तुमको क्या करना? अगर आप सोचो कि एक पेड़ के ऊपर हजारों लोग कमेंट करते हैं, पेड़ पूरे कमेंट सुने और रिप्लाई दे तो मर जाएगा। आपके बारे में भी लोग, हजारों लोग प्रतिदिन बात करते हैं, किस किस का रिप्लाई दोगे? किसी का रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है ग्रहण कर लो, बुरी बात है इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जो लोग कमेंट ग्रहण कर लेते हैं उनके जीवन में डीमेरिट से हानि ही हानि है। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस लूज, लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। अब जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आपका जो जोश है वो ठंडा पड़ जाएगा, एकदम आपकी शक्ति शांत हो जाएगी। इसलिए कमेंट ना करें, रिप्लाई ना करें, संभाल के रखें। कहते ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। गलती मत करना, ईंट का जवाब पत्थर से मत देना। किसी ने ईंट फेंकी है सो उसको भी रख लेना, बर्तन धोने काम आएगी। क्यों दें हम, क्यों दें रिप्लाई? वो पागल हो जाएगा। आप रिप्लाई नहीं दोगे ना, किसी ने कमेंट किया आप रिप्लाई नहीं दोगे, पागल हो जाएगा। देखो आप कभी किसी को कमेंट करते हो और वो रिप्लाई ना करे तो आप देखते हो कमेंट कमेंट क्यों नहीं कर रहा, बेचैनी होती है। कमेंट नहीं करो, उस बेचैनी में चला जाएगा वो। तो रिप्लाई नहीं देना इज द बेस्ट ऑप्शन, इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। ऐसा चिंतन करना। लोग कुछ भी बोलें, आपको कुछ कहना नहीं है। समय ऐसा आएगा कि उसके बारे में लोग स्वयं उससे कहेंगे, शेष आगे देखेंगे। भगवान